ही वो सोच थी जिसने मुझ में ये ख्याल उभारा कि हम सभी खुदा हैं। शायद हर इंसान, हर जानदार खुदा है और हम सब खुदा की तलाश कर रहे हैं। तो ये बात मेरी अकल में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि अगर हम सब खुदा हैं तो फिर बहुत से सवालात इसके साथ जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी इब्तिदा कहाँ से हुई, क्या हम हमेशा रहेंगे, बुरे काम हुए तो क्या होगा, अगर मुझसे या किसी और से बुरा काम हो जाए तो क्या मुझे तकलीफ महसूस करनी चाहिए, और अगर हम सब खुदा हैं तो क्या ये बात खुदा की असलियत को महदूद नहीं करती, क्योंकि जाहिर है हम लामहदूद नहीं है, हमारा एक स्टार्ट है। अगर खुदा का कोई स्टार्ट हो तो क्या वो वाकई खुदा है, फिर उस चीज को किसने पैदा किया। ये तमाम सवालात मुझे हर तरफ से घेरे हुए थे और मेरा कोई हकीकी मकसद नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरा असल अकीदा क्या है। मैं एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था और हकीकतन कई रातें मैं रोते रोते सोया। वो इंतहाई मुश्किल और अजीब वक्त था। मैं बिल्कुल बुनियादी चीजें देखता था जैसे कि दरख्त, और मैं सोच सोच के पागल हो जाता था कि कैसे ये चीज इतनी परफेक्ट तरतीब के साथ एक छोटे से बीज से निकली और अब ये इतना बड़ा और भारी, इंतहाई लंबा और पूरी तरह जमा हुआ दरख्त है। ये काम कैसे हो सकता है। मैं खुद को और अपने हाथों को देखता और सोचता, मैं इस वक्त अपने पूरे हवासों के साथ क्यों जिंदा हूँ। इस जिंदगी से पहले मैं कहाँ था और इस जिंदगी के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। और वो सवालात जैसे कि इन पर पक्का ईमान ना रखना मेरी पूरी जिंदगी को बिल्कुल गैर मतवाजन बना गया और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अपनी असल सूरत हाल से कैसे निपटूं। लेकिन फिर जब मैंने थर्मोडायनामिक्स पर गहराई से गौर किया तो दूसरा लॉ भी मौजूद है, जिसके मुताबिक एंट्रोपी एनर्जी में बढ़ती ही रहेगी, यानी बेतरतीबी बढ़ना जारी रहेगी। इसका क्या मतलब है? मसलन फर्ज करें इस कमरे के राइट कॉर्नर में मैं एक छोटा स्पेस हीटर रखता हूँ और इसे 1 घंटे के लिए चला देता हूँ, फिर इसे बंद करता हूँ। इस कमरे के कोने में हरारत वैसे ही नहीं रहेगी, ये इस पूरे कमरे के मुकम्मल टेम्परेचर पर असरअंदाज होकर इसे बैलेंस करेगी। यही एंट्रोपी है, यानी हरारत का गर्म से ठंडी जगह पर जाना। और ये सिर्फ इस कमरे की बंद जगह पर ही नहीं होती, बल्कि पूरी कायनात में यही अमल होता है। तो इस किस्म की सोच से आपको अंदाजा होता है कि बहुत लंबे अरसे में आखिरकार पूरी कायनात में बहुत ज्यादा एंट्रोपी होगी, बहुत ज्यादा बेतरतीबी होगी, इतनी की जिंदगी मुमकिन नहीं होगी, ये अमली तौर पर मुर्दा हो जाएगी। और जब मैंने वाकई सोचा तो महसूस हुआ, ओके, कोई ऐसी चीज भी है जो सबसे बढ़कर है, जो वाकई हमेशा रहने वाली है। किसी हय्युल कय्यूम का होना लाजमी है। सही, इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कायनात का कोई खात्मा है, अगर किसी भी चीज का कोई खात्मा है तो इसकी शुरुआत का होना भी जरूरी है, और अगर किसी चीज की शुरुआत है तो उसका कोई बनाने वाला होना जरूरी है। इसलिए खुदा खुदा है, क्योंकि खुदा की कोई शुरुआत या खात्मा नहीं है। खुदा ने तख्लीक का तस्वुर पैदा किया तो हम सिर्फ इस तक भी उसे महदूद नहीं कर सकते। इस पर मजीद गौर करके मैं महसूस करता हूँ कि खुदा वही होगा जो वक्त, जगह और मादे में महदूद ना हो। ये असूल उस पर पूरे नहीं उतर सकते। उसका एंट्रोपी से ऊपर होना जरूरी है, यानी उसका बेतरतीबी से ऊपर होना जरूरी है। जहाँ वो ऐसी किसी भी कमजोरी से पाक हो जिससे कायनात दो चार होगी, वो हमेशा कायम रहने वाला होना जरूरी है, और इस्लाम यही सिखाता है। खुदा का वजूद कबूल करने के बाद किस बात ने आपको इस्लाम को दोबारा कबूल करने पर आमादा किया? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। खुदा का वजूद कबूल करने के बाद किस बात ने आपको इस्लाम को दोबारा कबूल करने पर आमादा किया? मैं बिलाखिर दोबारा कुरान की तरफ पलटा। उस वक्त तक मैंने तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी से नहीं पढ़ा था, तकरीबन 4 साल पहले तक। फिर आखिरकार मैंने इसे पहली मर्तबा पढ़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शेक्सपियर की तरह लिखी हुई कोई किताब होगी जो कदीम इंग्लिश में लिखी है और इसे समझना इंतहाई मुश्किल, लेकिन इसके कई तर्जमे भी हैं जो आजकल के इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो मैंने आखिरकार इसे पढ़ने का फैसला किया। अपनी अना को छोड़ा, अपने तमाम तहफुजात को छोड़ा, अपने तमाम शक को छोड़ा, और मैंने जो सफा भी पलटा वहाँ मुझे मजीद मौत से मिलते गए। मैं हक्का बक्का रह गया और मैं जान गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किताब किसी इंसान ने लिखी हो, और खसूसन उसने जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। ऐसा इंसान जिसे मालूम न हो इतने फसी बलीग अल्फाज कैसे लिख सकता है। तो जो मैं किताब पढ़ रहा था और निशानी पर निशानी देख रहा था, मसलन 1400 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मौजूदाती दावा है, जिसे हमने तकरीबन 90 साल पहले दरियाफ्त किया कि कायनात फैल रही है, जिसे हम दरअसल 1400 साल पहले साबित कर सकते हैं। इसमें किसी सच्चाई का होना लाजमी है। कुरान में मौजूद तमाम मौजज़े सच्चे हैं, किसी एक में भी कोई खामी नहीं है। मसलन अगर मैं आपको 55 बातें कहूं और मुझे इनमें से किसी का वाकई सच्चा होना मालूम ना हो, तो हो सकता है कोई एक सच्ची निकल आए। मुमकिन है मैं आपको बताऊं कि 45 साल में बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन हो जाएगी। ये बात सच हो सकती है, और अगर ये गलत हो तो फिर आप पिछली सारी बातें मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन कुरान में एक के बाद एक सारी बातें
मेरे सामने सच साबित होती जाती हैं। मुझे इंतहाई दचका लगा कि वो पूरा वक्त जब मैं सोचता था कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जरा भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा था। गोया मुझे पहली मर्तबा इस दिन का पता चला। ओके, दिन में 5 नमाजें पढ़ो और फिर रोजे रखो और